नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अवैध अफरा तफरी पर प्रशासन की सख्ती। धान खरीदी में अब तक 30 करोड़ की गड़बड़ी उजागर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण, गीत के माध्यम एकजुटता दे रहे देश प्रेम का संदेश। सड़कों को बना रहे सुविधा युक्त, अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई। और घर में चल रहा था जुआरियों का कारनामा, पुलिस ने की छापेमारी, नकदी जब्त, 7 गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रदेश में धान खरीदी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। खरीदी के इस अहम दौर में धान की रिसाइकलिंग और अवैध लेन देन की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन की टीम लगातार मैदान में उतरकर अवैध धान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक जिले में लगभग 75% किसान अपना धान बेच चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे खरीदी के अंतिम दिन नजदीक आते हैं, वैसे वैसे कोचियों और बिचौलियों के जरिए धान की रिसाइकलिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी खतरे को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष टीमें गठित की है, जो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की सख्ती का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिले में अब तक 71 कोचियों से 3000 क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया जा चुका है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ कोचियों पर ही नहीं, बल्कि जिले की राइस मिलों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। जिले के कुल 181 राइस मिलों में लगातार जांच की जा रही है। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर अब तक 5 राइस मिलों को सील किया जा चुका है। इन मिलों में करीब 1 लाख क्विंटल से अधिक धान से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी धान खरीदी के अंतिम दिन चल रहा है, जिसमें लगभग हम लोग 80% रकबे का हमने धान खरीदी कर चुका है और लगभग 75-76% किसानों ने अपना धान बेच चुका है। तो आने वाले जो आखिरी दिनों में कोचिया बिचौले वगैरह के माध्यम से रिसाइकल की गुंजाइश बनती है। तो इस कारण से कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खाद्य, राजस्व, सहकारिता, मंडी सभी की संयुक्त टीम है, जिनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जिले पे अभी तक लगभग 71 कोचियों से 3000 से अधिक क्विंटल धान की जब्ती की जा चुकी है एवं जिले पे 181 राइस मिलर्स हैं, उनके यहाँ सतत रूप से जांच की जा रही है, जिससे वो उनसे कोई रिसाइकल की गुंजाइश ना रहे। तो इसी क्रम में 5 राइस मिल को सील भी किया जा चुका है और 1,30,000 से अधिक धान की जब्ती की गई है, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 56 करोड़ रुपए होता है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और धान खरीदी के अंतिम दिवस तक जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नर्सरी की कक्षाएं बंद करने के मामले में जहां पालक परेशान हैं, वहीं पीड़ित शिक्षक भी अपनी नौकरी को लेकर पेशोपेश में हैं। मामले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम नर्सरी कक्षाएं के पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षाएं बंद करने जिला प्रशासन के निर्णय का विरोध करते हुए डीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में 4 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एलकेजी यूकेजी की कक्षाएं शुरू की गई थी और शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई थी, लेकिन एक जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग नर्सरी की कक्षाएं बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे नर्सरी के शिक्षक बेरोजगार होने की स्थिति में आ गए हैं। आत्मानंद स्कूल के नर्सरी के पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं जिला प्रशासन से मामले में उचित निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में नर्सरी की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं बंद होने से शिक्षा गुणवत्ता पर इसका असर पड़ेगा और गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। 200 से अधिक बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।
इधर मामले में शिक्षक राज्य सरकार से मांग की है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल महत्वपूर्ण योजना है, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी योजना है, इसलिए आत्मानंद स्कूल नर्सरी कक्षाएं यथावत सरकार शुरू रखें और सभी शिक्षकों को नियमित करे ताकि शिक्षकों का भविष्य खतरे में ना हो। डीओ सर ने जो भी हमें बातें जो बोली हैं कि आने वाले सत्र तक चलाने वाले हैं 26-27 तक, और जिसमें एलकेजी में न्यू एडमिशन नहीं होगा, यूकेजी को ही वो चलाने वाले हैं। लेकिन ये जो भी बात है ये हमें अखबारों के द्वारा या साहब लोगों के मुंह के द्वारा ही पता चल रही है। अभी तक हमको लिखित में कुछ दिया नहीं गया है। हमारे पास अभी तक लिखित में सिर्फ एक ही आदेश है जिसमें हमारी सेवा समाप्ति की बात की गई है, जो 8 फरवरी तक है, और आज तारीख हो गई है 19 फरवरी। मात्र हमारे पास में 15 से 16 दिन ही रह गए हैं अगर ऑफिशियल डे को काउंट करें। तो ये जो बातें जो वो बोल रहे हैं, तो इसको ये लिखित में कब पारित करेंगे? ये बताएंगे। नर्सरी बंद हो रही है, मतलब नर्सरी का जो क्लासेस था वो बंद हो रहा था, लेकिन शिक्षकों का कोई ये नहीं था कि हम लोगों का क्या है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ चीज़ें हमें सुनने को आया था कि कुछ एक टीचर्स को रखेंगे, एक टीचर्स को नहीं। तो हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, फिर अचानक से एक को निकाला जाएगा, एक को रखा जाएगा, ये चीज़ सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगा। सर के पास गए, हम डीओ सर के पास गए हैं। डीओ सर ने आश्वासन तो दिया है कि हम 1 साल अभी ऐसा कुछ अभी तो नहीं फ़िलहाल हम कर रहे हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है कि आगे अगर पोर्टल ना खुला या एडमिशन नहीं हुआ तो फिर हमें कहाँ। एटलीस्ट हमें समायोजित कर दीजिए, हमारे पास सब कुछ है, हर चीज़ हमारे पास है, तो समायोजित कर दीजिए। हम क्वालिफाइड हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही आए हैं, हम यहाँ इंटरव्यू फेस करके आए हैं भाई। एलकेजी यूकेजी नर्सरी ही है एक तरह से, वो भी नर्सरी की कक्षाएं हैं। तो देखिए अभी आगे क्या होता है, कार्रवाई हो रही है ऊपर में, क्या किया जा सकता है उनके लिए। आपका जो प्रश्न है वो इसमें है कि हमारे जो सेजेस के जो 4 स्कूल हैं उससे संबंधित लग रहा है मुझको। तो उसमें जो 6 शिक्षक जो कार्यरत हैं या उनमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको जैसे पहले बताया गया था उसी के हिसाब से अभी उस पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो है आगे शासन क्या करता है उस पर कार्रवाई, वो बात की बात हो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में समपार फाटक पर तकनीकी काम के चलते 6 पैसेंजर ट्रेनें 3 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं। 23 से 25 जनवरी तक बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर और बिलासपुर कोरबा बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। दरअसल रेलवे प्रशासन जांजगीर नैला चांपा सेक्शन के खोखसा समपार फाटक पर गर्डर डी लॉन्चिंग का काम करेगा। इस दौरान पावर और ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कुछ ट्रेनों के रूट भी प्रभावित रहेंगे। 23 और 25 जनवरी को गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन तक ही चलेगी। वहीं झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर की शुरुआत भी बिलासपुर से ही होगी। बिलासपुर से आगे दोनों ट्रेनों को रद्द रखा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी मेंटेनेंस कार्य के चलते 17 और 18 जनवरी को मेमू लोकल ट्रेनें रद्द की गई थी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। मंगलवार को सिम्स ऑडिटोरियम में नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग जगहों से आए विषय विशेषज्ञों ने शिरकत की, जिन्होंने पीडियाट्रिक नर्सिंग में उभरती हुई एआई टेक्नोलॉजी की भूमिका पर अपना वक्तव्य दिया, जिसे अंचल भर के गवर्नमेंट कॉलेजों से आए छात्राओं ने सुना। एआई का उद्देश्य नर्सों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उनके कौशल को बढ़ाना है। उक्त बातें सिम्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिलासपुर के द्वारा आयोजित नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे वक्ताओं ने अपने उद्बोधन पर कही। मंगलवार को उक्त आयोजन में शामिल होने विभिन्न जिलों से नर्सिंग और एमएससी की छात्राएं पहुंची थी, जिनके समक्ष स्पीच देने पीडियाट्रिक नर्सिंग में उभरती हुई एआई टेक्नोलॉजी पर नागपुर, रायपुर, एम्स सहित कानपुर और दिल्ली से डॉक्टर सहित विषय विशेषज्ञ पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिम्स हॉस्पिटल के डीन रमनेश मूर्ति सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर बीपी सिंह पहुंचे थे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में सबसे पहले लैंप लाइटिंग सेरेमनी मनाई गई, जिसमें नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मरीजों की हमेशा सेवा करने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि नर्सिंग सेवा का वास्तविक अर्थ लोगों के जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित करना है।
नर्स का मरीज के साथ सबसे अधिक समय तक संपर्क रहता है और यह सेवा जाति धर्म से ऊपर मानवता की भावना से जुड़ी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मरीजों के हित में किस प्रकार किया जाए और ख़ास तौर से पीडियाट्रिक मरीजों के लिए उसमें किस प्रकार से उपयोगी है, कैसे वो जांच में जल्दी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उस पे परिचर्चा होगी और अपने नर्सेस को, अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में वो पूरी शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, ताकि भविष्य में तैयार होने वाले जो नर्सेस हैं वो एक परिपक्व ज्ञान लेकर के समाज के समक्ष अपना सहयोग कर सकें। ये नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग प्रोफेशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विधा है। विधा कहने से बेहतर होगा कि ब्लेसिंग्स है। जैसे हम गुरु शिष्य की परंपरा रहती है, जिसमें हम किसी भी प्रकार से, जैसे मैं किसी से ज्ञान प्राप्त करता हूं तो मैं उससे एक वरदान लेता हूं, तो लैंप लाइटिंग में जो सीनियर टीचर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, वो लैंप लेके खड़ी रहती हैं और जो स्टूडेंट नर्स होती हैं जो प्रथम वर्ष में भाग लेती हैं वो उसको लैंप को उसके लैंप से जलाती है, मतलब उससे प्रकाश प्राप्त करती है, उससे ज्ञान प्राप्त करेंगी। तो एक प्रकार से हम शिष्टाचार भी कह लें, ब्लेसिंग्स भी कह लें, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है अपने आप में एक ओथ जैसा है, ओथ सेरेमनी जैसा है कि आप नर्सिंग प्रोफेशन पे आए हो और आप इसमें समाज की सेवा करोगे जैसे हम करते आए हैं, और हम जो भी शिक्षा आपको सिखाएंगे, क्योंकि पूरा नर्सिंग जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल है, तो उसको लैंप लाइटनिंग सेरेमनी बोलते हैं। बहुत अच्छा होता है ये। कार्यक्रम में पीडियाट्रिक नर्सिंग में उभरती हुई एआई टेक्नोलॉजी की भूमिका पर वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को बताया कि एक अध्ययन के अनुसार नर्सों को एआई और रोबोट के उपयोग का प्रशिक्षण देने से न केवल उनका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि वे मरीजों की देखभाल में इन तकनीकों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होंगी। यह भी पाया गया कि 90% से अधिक स्थितियों में एआई आधारित निर्णयों के लिए मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। इस दौरान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल डॉक्टर वर्तिका गौरहा ने बताया कि नर्सिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण से उपचार और देखभाल में सुधार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही गंभीर कानूनी और नैतिक चुनौतियां भी आती हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पीडियाट्रिक केयर के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में कैसे केयर करना। आने वाली जनरेशन में जब एआई हमारे लिए आएगा तो नर्सेस किस तरीके से उसमें हेल्पफुल होंगे। तो हमारे पास स्पीकर्स आए हुए हैं, एम्स नागपुर से आए हैं एक मैम, एक कानपुर से आए हैं और एक एम्स रायपुर से भी आए हैं, और भिलाई पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से भी हमारे पास एक्सपर्टीज़ आए हैं, जो उन्होंने बताया है कि क्या क्या एआई का फाउंडेशन है, किस तरीके से नर्सेज उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कितना बेनिफिशियरी होगा, कितना हेल्पफुल होगा वो आगे आने वाले समय में, कि एआई और नर्स मिलकर के किस तरीके से काम कर सकते हैं करके। फिर एक मैम ने बताया कि क्या क्या लीगल और एथिकल इश्यूज़ आएंगे जब एक मशीन काम करेगा हमारे साथ में। और अभी थोड़ी देर बाद में एक पैनल डिस्कशन भी है कि हम उसमें बात करेंगे कि कौन से क्या चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। इन बारों के बारे में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, जो एक दिन का कॉन्फ्रेंस है। पीडियाट्रिक नर्सिंग में एआई का एक उज्जवल भविष्य है, जो नर्सों को समय पर और सटीक डेटा प्रदान करके बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है। इसका सफल क्रियान्वयन नैदानिक ज्ञान और नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ ही संभव है, जिसका समुचित ज्ञान भविष्य के नर्सों को देने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लगरा के द्वारा अभिनव पहल की गई, जिसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास के साथ भुवनेश्वर बंजारे की रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रहे विशेष कार्यक्रमों की कड़ी में ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के हाथी किला में भव्य बैंड प्रस्तुति का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के समन्वय से यह विशेष कार्यक्रम 19 से 26 जनवरी 2026 तक
पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाना और राष्ट्रभक्ति, एकता, बलिदान तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों को सशक्त रूप से जन जन तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के तहत रतनपुर के ऐतिहासिक हाथी किला प्रांगण में शाम 4 बजे देशभक्ति से उत्प्रोत संगीतमय बैंड प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के बैंड दल द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों की मनमोहक धुनें प्रस्तुत की गई, जिसने उपस्थित जन समूह में जोश और उत्साह का संचार कर दिया। ऐतिहासिक धरोहर की पृष्ठभूमि में आयोजित यह कार्यक्रम नागरिकों के लिए यादगार पल बन गया। बैंड की मधुर प्रस्तुतियों पर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध होकर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी, युवा वर्ग और बड़ी संख्या में पर्यटक उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं और युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। इस भव्य आयोजन ने रतनपुर की ऐतिहासिक धरती पर देशभक्ति के अनूठे रंग बिखेरते हुए समारोह को और भी खास बना दिया। कारण से आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम सब लोगों ने देखा, और न केवल परफॉर्मेंस देखा बल्कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें आज बताई उससे हम सब लोग प्रेरित हुए कि किस तरह से हम अपने देश के लिए, पहले किस तरह से लोग अपने देश के लिए शहीद हुए, कुर्बान हुए, और उनकी प्रेरणा से अब हमें अपने देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो आज जैसा कि हम सब लोगों ने सुना, बच्चों को भी इन गीतों के माध्यम से, इन धुनों के माध्यम से कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान के, मतलब हमारा हिंदुस्तान क्या कर सकता है, क्या किया, वो सब बच्चों ने सुना, समझा। और लता जी का जो धुन था, लता जी का जो गाना था कि ए मेरे वतन के लोगों, हम सब लोगों के लिए वो एक गाना था कि हमें जो भी वीर शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत को प्राप्त की है इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो उन्होंने कुछ सपना देखा था इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं। उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हमारे सैनिक, जैसा कि अभी एसपी साहब ने बताया कि किस तरह से कारगिल के युद्ध में हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत के झंडे को कभी भी झुकने नहीं दिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा लगातार सख्त और योजनाबद्ध कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस मुख्यालय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में 1 से 31 जनवरी 2026 तक जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में शहर में ट्रैफिक वायलेशन की फ्री जोन बनाने हेतु सेक्टरों का क्रमशः विस्तार किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित सेक्टर के अलावा नए सेक्टर चिन्हांकित कर वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मंगलवार को 4 सेक्टरों में अभियान चलाकर नागरिकों एवं व्यवसायियों को सार्वजनिक अनाउंसमेंट के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई और मुख्य मार्गों को बाधित करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान सत्यम चौक से मगरपारा चौक तक फुटपाथ और मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण हटवाए गए। बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स और अवैध विज्ञापन बोर्ड जब्त कर नष्ट किए गए। दुकानदारों को अपने और ग्राहकों के वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था करने तथा सड़क पर सामान न फैलाने के निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। अब आरटीई के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश सीधे कक्षा पहली से किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू होगी। अब तक बीपीएल वर्ग के बच्चों का प्रवेश नर्सरी या केजी 1 जैसी एंट्री क्लास से होता रहा है। शिक्षा विभाग ने आरटीई की धारा 12(1) ग के तहत निजी स्कूलों में केवल कक्षा पहली में प्रवेश देने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा था। राज्य शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही एंट्री क्लास नर्सरी केजी 1 में आरटीई के तहत प्रवेश की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि आरटीई लागू होने के शुरुआती वर्षों में बच्चों का प्रवेश कक्षा पहली से ही होता था। बाद में निजी स्कूलों की मांग और शैक्षणिक कठिनाइयों को देखते हुए एंट्री क्लास में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर नियमों में संशोधन कर दिया है। अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवनगर कोनी स्थित एक मकान में छापा मारकर 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी कोनी निरीक्षक भावेश शिंदे के नेतृत्व में यह सफल कार्रवाई की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि देवनगर क्षेत्र में प्रमोद कौशिक के घर पर बड़े पैमाने पर जुआ खेला और खिलाया जा रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उक्त स्थान पर दबिश दी, जहां 52 पत्ती ताश के माध्यम से नगद दांव लगाकर जुआ खेलते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। मौके से पुलिस ने 71,850 रुपए नगद, 2 बंडल ताश पत्ते, 1 प्लास्टिक कारपेट, 5 मोबाइल फोन तथा 3 मोटरसाइकिल जब्त की, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 2,21,850 रुपए आंकी गई। गिरफ्तार आरोपियों में प्रमोद कौशिक, रवि कौशिक, निक्कू राव उर्फ निखिल राव, देवेंद्र सिंह ठाकुर, संतोष राजपूत, मनोज महानंद एवं अतीश ताम्रकार शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कुछ आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी जुआ अधिनियम के तहत मामले दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 5 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।